हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी कैंपस। एवरीथिंग इज़ हियर। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा होगा प्रतिशत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत होता है। तो इसमें हम पहले बात कर लेंगे आपका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने का कुछ जो आपके सामने दिख रहा है उसको हमको क्या करना है, लर्न करना है। वो हमको क्या, जैसे कोई 50% बोले तो 1/2 हमको एकदम तुरंत बता देना है कि 50% का क्या होता है, 1/2। फ्रैक्शन में अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50% का 1/2 होता है। अगर 1/2 का आपको कोई कह रहा है कि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या होगा, 1/2 का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको होना चाहिए 50%। तो ये चीज़ आपको याद करना है। वैसे ही 25% का 1/4 और 1/4 को अगर कोई कह रहा है कि परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 25%। वैसे ही 33 सही 1/3% का 1/3 हो जाता है। और इसी का अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन का परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, 33 सही 1/3%। वैसे ही 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, 1/6। और 1/6 को क्या परसेंटेज में लिखेंगे हम, 1/6 को परसेंटेज में हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 75% को 3/4 लिखेंगे। ठीक, और 3/4 को क्या लिखेंगे, 3/4 को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 75%। वैसे ही आपको 150% के 3/2 हो जाएगा। 3/2 को 150%, 20% का 1/5, 1/5 को 20%। 14 से ही 2/7 को 1/7%, 1/7 को क्या लिखेंगे 1/7, और 1/7 को क्या लिखेंगे 14 से ही 2/7%। वैसे ही 11 से ही 1/9 को क्या लिखेंगे 1/9, और इसको क्या लिखेंगे 1/9। फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 11 से ही 1/9। वैसे ही 9 से 1/11 को क्या लिखेंगे 1/11, 1/11 को क्या लिखेंगे 9 से ही 1/11। 40% को 2/5, 2/5 को 40%, 60% को 3/5, 3/5 को 60%। ये सब फ्रैक्शन है। आपको जैसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया गया है। तो जैसे कि हमने बात कर लिया फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखा जा सकता है। तो इतने जो हैं वो क्या है आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपको मुँहज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ से आता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपको देखिए, मान लीजिए ये कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्किल है। ठीक, इसको हम मान ले रहे हैं 100% है। अगर हम इसको हाफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50-50% हो जाएगा। ठीक, 50% ये हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा। ठीक, तो 50% मतलब ये क्या हो गया है 1/2। इसको लिख देंगे 50%, एक ये हो गया, एक 50% को क्या हो जाएगा 1/2 फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, एक ये सर्कल है, इसको हम हाफ डिवाइड कर रहे हैं तो ये 50-50% हो जा रहा है। ये 50% हो रहा है, ये 50% हो रहा है। इसी को हम मान लीजिए अगर हम ऐसे डिवाइड कर दे 4 पार्ट में तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 25%। सारा सेक्शन हमारा कितने परसेंट का हो जाएगा 25% का। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक, इस मार्कर को देखें आप तो ये मान लीजिए पूरा टोटल जो है वो क्या है, होल है, पूरा फुल है। अब इसका हमको मान लीजिए ये, अब सपोज कर ले रहे हैं कि ये पार्ट जो है ढक्कन से, ये जो रेड कलर तक दिख रहा है आपको, ये क्या है 1/3 है। तो बाकी टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट 100 है, और ये कितना कहलाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, ऐसे ही हर चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ आपको बात की जा रही है तो वो क्या है, अपने आप में 100% है। मान लीजिए ये डस्टर है, ये अपने आप में 100% है। अब इसका अगर आप हाफ काट दिए, इसको यहाँ से काट के, और तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मतलब 1/2 में डिवाइड हो जाएगा। फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर हाफ को क्या कहेंगे 50% कहेंगे। इसको 1/4 कर दे रहे हैं, इतना परसेंट कितना कहलाएगा 25%। तो ये एग्जाम्पल आपको हम बताएं कि मतलब ऐसे सोचा जाता है, ऐसे कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें से किसी चीज़ का बात करता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये बोल दिया
मान लीजिए अब जैसे कि फर्स्ट टाइप तो नहीं कहेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इससे रिलेटेड कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि 8, ठीक, 8 अगर आपको दिया है 8 64 का कितना परसेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि 8 64 का कितना परसेंट है तो क्या करेंगे आप, 8 ऊपर लिखेंगे, जिससे पूछ रहा है वो आपका बेस हो जाएगा और इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया जाता है। तो 8 8 जा 64 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ये आप बात कर रहे थे, तो 8 8 जा 64 और ये आपको 100 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 25/2 आ जाएगा, ठीक। 25/2 को क्या लिख सकते हैं, 12.5%। ये जो आया हमारा क्या आया, परसेंटेज में आया। मतलब कहने का मतलब है 8 64 का कितना परसेंट है, 12.5%, ठीक। ऐसे ही आप एक और ले लें एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए 2 दे दिया, 2 10 का कितना परसेंट है, 2 10 का कितना परसेंट है, ठीक। ये मान लीजिए दे दिया, तो ये क्या होगा, इसमें 2/10 जो बेस होता है वो बेस रखेंगे और उसी इंटू 100, मतलब 2 10 का कितना परसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक ज़ीरो कट गया, 20%। मतलब आपका 2 जो है 10 का कितना परसेंट है, 20% है, ठीक। अब बात करते हैं, अब सवाल पे आते हैं हम, अपने जो सवाल हमसे पूछा जाता है उस पे आते हैं, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे सामने, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम जी राम श्याम से 20% अधिक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम श्याम से 20% अधिक है तो श्याम राम से कितना परसेंट कम है। मतलब कह रहा है राम श्याम से 20% अधिक है, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है आपका 20% अधिक है, तो ये कितना रहा होगा, मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं 100 रहा होगा। ये राम श्याम से 20% अधिक है, राम श्याम से 20% अधिक है। तो जैसे कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है, तो ये निकालने के लिए क्या है, किससे कम है, जो बात किया जा रहा है किससे कम है वो बेस रहता है, ठीक है। तो ये 20 120 100 श्याम राम से कितना कम है, तो 20 दिख रहा है ना कि 20 कम है, लेकिन किससे कम है, राम से बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 20/120 गुणे 100, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 6 कम 6 16 से ही 2/3%, ठीक। 16 से ही 2/3% आ जाएगा आपका। तो ये कैसे आया देख लीजिए, 100 में 6 से जब भागा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 3 6, ये 50 को जब 3 से भागा देंगे तो आप ये क्या हो जाएगा आपका 3 ने कम 3 है, 3 6 18, 2/3%, ठीक। ये ऐसे आता है। तो बात क्या है, अब आदमी लड़कों से गलती क्या हो जाती है कि जैसे कि राम श्याम से 20% अधिक है तो श्याम राम से कितना परसेंट कम है, तो 20% दिखता है तो उसको भी लगता है कि 20% है और ऑप्शन में भी आपको 20% दिया रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक और करने का इसका तरीका है, जिसको जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे राम लिख लिए, ठीक, ये आर से राम हो गया और एस से श्याम हो गया। ये तरीका थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि राम श्याम से 20% अधिक है, ठीक। तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करना अभी सीखे हैं, 20% को क्या लिखते हैं 1/5। तो ये कह रहा है 20% चेंजिंग है इसमें, तो 1/5 इसको हम प्लस में कर दिए, +1 जो दिख रहा है आपको वो क्या है, आपको ये बता रहा है कि 20% वो अधिक है। इसको अब ये पूछता है ना कि श्याम राम से कितना कम है, तो देखिए करते क्या है, सिंपल सा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये 5 1 क्या है 6, 5 और 1 ऐड आप आपस में करेंगे, यहाँ पे 1 है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 6 5 1 6 हो गया। और ये कम की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया और फिर 100 से गुणा हो गया। एक ये भी तरीका है आपका, ठीक।
जैसे इसमें पूछ दिया राम श्याम से 120% अधिक है, तो श्याम राम से कितना परसेंट कम है, तो इसको ऐसे करते हैं। फिर एक मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं आपका ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, छोड़िए उसको, ए और बी की बात कर रहा है। ठीक, ए बी से 25% अधिक है। ठीक, यहाँ पे बात कर रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक, पहले क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में 1/4। ठीक, ये प्लस में है, 4 1 हम जानते हैं 5 होता है, यहाँ पे 1 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, और 4 1 5 होता है, 5 नीचे हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, -1/5 × 100, 20%। ठीक, वैसे ही दे दिया, मान लीजिए ए बी से 33 से ही 1/3% कम है। ठीक, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कम है। ए बी से 33 से ही 1/3% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो ये माइनस की बात कर रहे हैं, 33 से 1/3% को क्या लिखते हैं, 1/3, और ये भी माइनस में। ठीक, ऊपर वाला चीज़ वैसे का वैसे रहता है, 1 का 1 हम नोट कर दिए। अब 3 से क्या करेंगे, 3 से 1 माइनस करेंगे। यहाँ पे अब आ गया है क्या आपका माइनस, अब माइनस दिख रहा है आपको, ये चीज़ 1 जो है वो माइनस में है, तो 3 से 1 गया, क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो ये कितना अधिक हो गया, एक, देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये तो यहाँ पे माइनस होगा, तो +1/2 × 100 मतलब 50%। ठीक, ए बी से 33 से ही 1/3% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, 50%। तो ये ऐसे भी किया जाता है। और एक वो भी तरीका है आपका कि हम बी को 100 मान लिए, 33 से ही 1/3% यहाँ पे कम है, तो उसको घटा के आप लिख सकते हैं। और उसके बाद से आपको फिर वहाँ से वो चीज़ देखेंगे कितना कम है, माइनस करेंगे, उसके बाद से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये अप्रोच आपको क्या होगा, जल्दी कराएगा। सवाल क्वेश्चन आपको सेकंड नहीं लगेंगे क्या करने में। ठीक, ये क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन एक बता रहे हैं, यूपीएसआई का आया हुआ है। x y से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं जाके यूपीएसआई का सेट। ठीक, एक्स वाई से 25% अधिक है। ठीक, एक्स वाई से ये जो है 25% अधिक की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1/25 होगा, सो हाँ 1/4। ठीक, तो y x से कितना परसेंट कम है, क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे -1 बटा में 4 1 5 × 100, 20%। मतलब आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे, नहीं तो नहीं लगे इसको करने में। लेकिन ऐसे अब आपको नहीं पता रहेगा तो फिर क्या करेंगे, आप इधर उधर करेंगे, 25% कम है तो हाँ यार 25% कम होगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अप्रोच यही रखनी है इस टाइप के सवाल में। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये जो बताया जा रहा है, आपको अगर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ सही पढ़ाया जा, सही बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक, अभी आपको जो सवाल अभी बताया, जो XY वाला, वो आप जाके देख सकते हैं। हमको लग रहा है 12 थर्ड शिफ्ट का पेपर का शायद था। ठीक, ये थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, या 13 तारीख के पेपर में किसी शिफ्ट में आया है, तो ये आप देख सकते हैं जाके सवाल। तो इसी टाइप के सवाल आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आपको बस अप्रोच आपको नहीं पता है कि कैसे करना है सवाल। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।